हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं मैथ्स की क्लास में और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए मैथ्स। और आज है हमारा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स सेट 7। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में पूछे जा चुके हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस हमें बिल्कुल भी करनी है ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज का है। ये करीब 5 से 10 क्वेश्चंस तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे हमारी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या सीरीज दी गई है। हमें जो सीरीज दी गई है वो है 250, 126, 64, 33 एंड क्वेश्चन मार्क। सीरीज को देखने से पता लग रहा है कि ये हर एक स्टेप के बाद लगभग आधी हो रही है। 250 के बाद 250 का हाफ होता है 125, 125 से ये एक ज़्यादा है। उसके बाद भी ये जो हमारी सीरीज है ये भी लगभग यहाँ आधी हो जा रही है। फिर 64 के बाद 33 ये भी लगभग आधा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पे लग रहा है कि ये हाफ हाफ हो रही है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। जब हम 250 को हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 125 आएगा। अब 125 में 1 ऐड करेंगे तो 126 तो आ जाएगा। अब 126 का जब हाफ करेंगे तो 126 का हाफ होगा 63, यानी कि 63 + 1 हमारा 64 हो गया। यानी कि अब हमें लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ क्या किया गया है। यहाँ हर एक स्टेप में हाफ करके +1 ऐड किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने 64 को हाफ किया तो हमारे पास आया 32 और इसमें हमने +1 ऐड किया तो हमारे पास आया 33। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 33 का हम हाफ करेंगे और उसमें +1 करेंगे, यानी कि हमारा जो 33 का वो हाफ होगा वो होगा 16.5 और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 17.5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 17.5। हमें बस सीरीज को ध्यान से देखना है और देखना है कि यहाँ क्या अप्लाई हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 132, 132, 134, 140, 152 और क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस सीरीज में कुछ खास इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं है, एक भी इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे 2 इंक्रीज है, यहाँ पे 6 बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का तो केस बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 132 से 132 हम कैसे बना सकते हैं। 132 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हम डेफिनेटली बना सकते हैं। 132 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 132 बन सकता है। लेकिन आगे के स्टेप में 132 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉजिक तो यही लगेगा कि 132 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 134 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो हमारे ये लॉजिक तो यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास लॉजिक हो क्या कह सकते हैं। या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो डिवीजन होगा, या फिर स्क्वायर और क्यूब का भी कोई रूल हो सकता है। तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सीरीज एकदम से ना बढ़ रही है ना घट रही है। और डिफरेंस भी लेने से हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस 0 आ रहा है। तो एटलीस्ट कहीं यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए था, पर 0 आ रहा है, इसलिए डिफरेंस का केस भी ये नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ स्क्वायर का कोई लॉजिक लग सकता है। जब हम 132 में +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 132 का 132 ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा 132 + 2 का स्क्वायर -2, यानी कि 132 में हम अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा 134 आएगा। यानी कि अब हमें लॉजिक समझ में आ गया। तो आगे का जो हमारा स्टेप होगा 134 से 140 का, ये होगा 134 + 3 का स्क्वायर -3, यानी कि 140। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा 140 से 152 का, वो होगा 140 + 4 का स्क्वायर -4, यानी कि 152। और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो होगा 152 + 5 का स्क्वायर -5, यानी कि इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 172। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 172, यानी कि हमारा ऑप्शन है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
56, 27, 26, 38, 75। तो इसे तो देखने से साफ पता चल रहा है कि 56 जो है वो 27 का हाफ है। लेकिन फिर आगे 27 से 26, फिर सीरीज यहाँ इंक्रीज हो जा रही है 38, फिर सीरीज यहाँ इंक्रीज हो जा रही है 75। समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे, वैसा मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में इंक्रीज हो जाए क्योंकि सीरीज अचानक से बढ़ नहीं रही, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ हाफ हुआ है। सो 56 में को हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और 56 का हाफ हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 28, और 28 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 27। देखते हैं ये लॉजिक आगे लगता है या नहीं। अगर हम 27 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 माइनस कर देते हैं तो 26 होता है। चलिए आगे देखते हैं ये काम करता है या नहीं। 26 को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 39, और इसमें से भी हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 38, यानी कि हमारा यही लॉजिक काम कर रहा है। आगे की सीरीज को करके देखते हैं। जब हम 38 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 76 - 1 यानी कि 75, यानी कि हमारा जो यही लॉजिक है यही आगे लगेगा। और आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क में जो होगा वो होगा 75 × 5/2। यहाँ जो सीरीज है मल्टीप्लिकेशन का जो पैटर्न है वो है हाफ, 1, 3/2, 2 एंड देन 5/2, यानी कि आधा आधा मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा 187.5, और इसमें से हमें 1 माइनस करना है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 186.5। तो करेक्ट आंसर वुड बी आंसर डी, 186.5। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 4th सीरीज का क्वेश्चन है वो है 158, 170, 186, 210, 246। इसमें हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत अचानक नहीं बढ़ रहा है, पर सीरीज इंक्रीज तो ज़रूर हो रही है। चलिए इसका डिफरेंस लेके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है, उसका डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो है 12, सेकेंड डिफरेंस जो है वो है हमारा 16, थर्ड डिफरेंस जो है वो है हमारा 24, और फोर्थ यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 36। अभी भी हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ। 12, 16, 24, 36। एक बार और डिफरेंस लेके देखते हैं, इनके डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है +4, यहाँ पे आ रहा है +8, और यहाँ पे आ रहा है +12। अब हमें थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा है कि 4, 8, 12 यानी कि 4 के मल्टीपल्स में ये सीरीज चल रही है। तो आगे जो हमारा सेकंड डबल डिफरेंस होगा वो हो सकता है 16 का हो, और 36 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52, और 246 में जब हम 52 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 298, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 298। इस क्वेश्चन में हमें डबल डिफरेंस लगाना था। बहुत ज़्यादा सीरीज में इंक्रीज नहीं था, लेकिन सीरीज बढ़ रही थी, कहीं बीच में कम नहीं हो रहा था, इसलिए हमने डबल डिफरेंस लगा के चेक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो भी सीरीज का है, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ड्स जो मिले क्वेश्चन वो है 156, 78, 52, 39, क्वेश्चन मार्क और 26। तो सीरीज को देखने से यहाँ पे सीरीज तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ ऑलमोस्ट आधी आधी इधर हो रही है। 156 को अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 78। 78 से 52 को कैसे बनाया जाए? 78 का हाफ करेंगे तो भी नहीं बनेगा। 78 को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 52 आ जाएगा। ये अब देखते हैं कि 52 से 39 को कैसे बनाएंगे हम। 52 को अगर हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 39, यानी कि हमारा यही लॉजिक लग रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 4/5, यानी कि 39 को अगर हम 4/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो आंसर आएगा वो होगा 31.2। एक बार इसको चेक करते हैं श्योर होने के लिए। 31.2 को हम अगर 5/6 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास जो निकल के आता है वो होगा 26, यानी कि हमारी यही लॉजिक सही है, और क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 31.2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है।
आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DI का, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें हमें कोई भी ग्राफ, चार्ट, टेबल दिया होता है और उसमें डेटाज होते हैं और उसे हमें कैलकुलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। हमारे पास एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें 5 अलग अलग गांव के मेल और फीमेल पॉपुलेशन को बताया गया, यानी कि 5 अलग अलग गांव हैं, उनमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिला है, उनकी जनसंख्या के बारे में ग्राफ में दिया हुआ है और हमें इन्हीं की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरेज नंबर ऑफ मेल इन ऑल द विलेजेस टुगेदर इज व्हाट % ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द विलेजेस टुगेदर एक्सेप्ट विलेज। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सारे गांव में मेल्स यानी कि पुरुष हैं उनका एवरेज सारे गांव और ए को छोड़कर उनकी जो फीमेल्स है उनकी परसेंटेज का कितना % है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमें फाइंड आउट करना होगा एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल द विलेजेस टुगेदर, कितनी है सारे गांव में जो जितने भी मेल्स हैं उनकी एवरेज कितनी है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम चार्ट को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लू लाइन है वो फीमेल है और जो रेड लाइन है वो मेल के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि मेल के कैसे हम निकालेंगे। सारे गांव में यानी A, B, C, D, E में हम मेल की वैल्यू यानी कि रेड वाले लाइन की वैल्यू निकालेंगे कि वो कितना है। तो जो भी हमारे मेल की वैल्यू दी हुई है वो है 2000 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 3000 प्लस 7000, और चूंकि हमें एवरेज निकालना है तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। इतना सब कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप इतना सब कुछ लिखेंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। हमें इसे कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली हम इसे ग्राफ में देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 2000 प्लस 2000 4000 4000 प्लस 4000 8000 8000 प्लस 3000 11000 एंड 11000 प्लस 7000 टोटल 18000 हमारा होगा। और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600। नेक्स्ट स्टेप जिसे हमें कैलकुलेट करना है वो है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स, लेकिन इसमें हमें ए की वैल्यू यानी गांव ए को छोड़ देना है, हमें ए को नहीं कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम इसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे जो B, C, D और E है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 5000 प्लस 1000 प्लस 8000 प्लस 6000। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ से देखकर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा और इसका हमें एवरेज निकालना है। यहाँ 5 गांव की बात थी इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा था, यहाँ 4 गांव की बात है हमने ये को एक्सक्लूड कर दिया इसलिए हम यहाँ केवल और केवल 4 लिखेंगे। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो होगा 5000 प्लस 1000 6000 प्लस 6000 12000 एंड 8000 यानी कि 20,000/4। तो हमारे पास यहाँ होगा 5000 और अब हमें परसेंटेज निकालना है, यानी कि 3600 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आएगी 72%। ये कैंसिल और फिर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 72 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे आंसर सही होगा वो होगा A 72%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे कैलकुलेशंस को, ये जो इजी कैलकुलेशन है 2000 प्लस 4000, इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज D and E टुगेदर इज व्हाट % मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन विलेजेस C and B टुगेदर, यानी कि D और E गांव में जो भी फीमेल्स है उनका एवरेज कितना अधिक है विलेज B और C के सारे लोगों से, यानी मेल और फीमेल दोनों से। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि एवरेज ऑफ फीमेल्स इन D एंड E। D और E में फीमेल्स कितनी है तो वो है हमारे 8000 प्लस 6000। आप यहाँ सीरीज जो चार्ट है उसमें देख सकते हैं कि D और E में कितनी है 8000 और 6000। चलिए आगे देखते हैं। और इसका हमें एवरेज निकालना है इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 14000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7000। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एवरेज ऑफ पीपल
in villages B and C together. In villages B and C. B और C में people की एवरेज निकालना है, यानी मेल और फीमेल दोनों का ही हमें निकालना है, केवल मेल या केवल फीमेल नहीं है, सारे लोग जितने हैं उन सब के एवरेज को हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2000 प्लस 5000 जो B का है, और फिर C का होगा हमारा 4000 प्लस 1000। ये सारे कैलकुलेशंस आप मेंटली कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो होगा वो होगा 7000 प्लस 5000 बाय 2 यानी कि 6000। चलिए अब हमसे पूछा गया है कि ये कितना अधिक है, यानी कि 7000 माइनस 6000 बाय 6000। कंपैरिजन जो है वो एवरेज ऑफ पीपल इन विलेज बी एंड सी से है, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1000 बाय 6000 इंटू 100। चलिए तो अभी हमें पता है कि 100/6 की जो वैल्यू होती है वो 16.67 होती है। कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू हमें याद करके रखनी है ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त वो टाइम टेकिंग ना हो, काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी 16.67। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ विलेज एफ has 20% more female than village E and 10% lesser male than the average of male in villages B, D and C together, then find the total population of village F। एक और विलेज बना दिया गया है विलेज F, उसके बारे में सवाल है, और उसमें पूछा गया है कि विलेज F जो है वहाँ E से 20% ज़्यादा महिलाएं हैं, और जो मेल है वो 10% कम है किससे, B, D और C के मेल पॉपुलेशन के एवरेज से। तो हमें F की पॉपुलेशन पता करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टेप को कैसे करेंगे। F में जितनी भी फीमेल्स होंगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो E का जो होगा 20% प्लस होगा, यानी कि E में जितनी भी फीमेल्स है वो है 6000, और इसका 20% हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि अगर हम 6000 को 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 120/100 से, तो भी हमें कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे आएगा 7200 फीमेल्स, यानी कि हमारे F विलेज में 7200 फीमेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है हमें मेल्स कैलकुलेट करने हैं F में। F में मेल्स कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। मेल्स जो है वो B, D और C के एवरेज से 10% कम है। B, D और C के एवरेज से 10% कम है, यानी कि B में 2000, D में 4000 और C में 3000 इनके एवरेज से 10% कम है। इनका एवरेज हमारे पास कितना आएगा, इनका एवरेज आएगा 3000, और इससे 3000 का 10% कितना होगा हमारा, 3000 का 10% होगा हमारा 300। तो 3000 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700, यानी कि इतने हमारे पास मेल्स होंगे। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है F की पॉपुलेशन, यानी कि 7200 प्लस 2700 मेल और फीमेल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन निकल के आ जाएगा, यानी कि हमें विलेज F की पॉपुलेशन होगी 9900। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 9900। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फीमेल्स इन विलेजेस A, C and E together to that of the sum of males in villages D, B and E together। हमसे पूछा गया है कि A, C और E में जितनी भी फीमेल्स हैं उनके सम, और विलेज D, B और E में जितने भी मेल्स हैं उनके सम का डिफरेंस कितना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें फीमेल्स निकालने हैं, कहा A, C और E के। ये कितने हैं, ये है 4000 प्लस 1000 प्लस 6000, और ये टोटल हो जाएगा 11000। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा मेल्स हमें कैलकुलेट करने हैं D, B और E के। ये हमारे कितने हो जाएंगे 2000 प्लस 3000 प्लस 7000, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12000। सो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा
1000। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1000। देखा आपने यहाँ जो ये सारे कैलकुलेशंस हैं इनको हम मेंटली कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, इजी कैलकुलेशंस है और आरबीआई ऑफिस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमें इन कैलकुलेशंस को मेंटली करके अपना टाइम सेव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द पॉपुलेशन इन विलेज डी एंड बी टुगेदर दैट ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन ऑल द विलेजेस टुगेदर। हमें रेशियो पता करनी है किसकी, सम ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज डी एंड बी, डी और बी की पॉपुलेशन के सम की, किसे, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन ऑल विलेजेस टुगेदर। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ डी एंड बी, डी एंड बी हमें निकालना है सारे लोगों की। डी में मेल्स और फीमेल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। 2000 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 8000, तो ये होगा 7000 प्लस 11000, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है डी और बी की वो होगी 18,000। अब हमें फीमेल पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। जो हमारा फीमेल पॉपुलेशन होगा सारे विलेजेस की वो होगा 4000, 5000, 1000, 8000 और 6000। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 24,000 और इसी की हमें रेशियो निकालनी है, यानी कि 18,000 बाय 24,000। तो ये 0 0 सारे 3 0 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 3:4। 6 की टेबल से 3 टाइम्स में 18 और 4 टाइम्स में 24, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आएगा आंसर डी 3/4। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम और आप मिलकर इस बार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को क्लियर कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।